हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले प्लीज गाइस फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एपिसोड 19 की शुरुआत में हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि फाइनली आंशांग के स्कूल आकर उससे सभी के सामने सॉरी बोलता है, क्योंकि पिछली बार उसने आंशांग को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की थी। एंड फाइनली यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि आंशांग को बीमारी जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई पागल है जो बिना वजह ही किसी को हर्ट करे। वहीं दूर से मोजे चैन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होता है, और हमारी मान नान तो इतनी ज्यादा हैप्पी होती है कि वो तो हमारे शौयू को डायरेक्टली हक कर लेती है। एंड यहाँ पे तो इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। आफ्टर दैट हमारा शौयू भी मान नान को हक करने की कोशिश करता है, बट बेचारा ऐसा नहीं करता। और ये सब देखकर शौयू का फ्रेंड वॉज लाइक, ओए होए चल क्या रहा है ये। मोजे चैन आंशांग की दूर से ही फोटो क्लिक करता है एंड देन वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए यानमू एंड आंशांग भी देख लेते हैं। यानमू भागते हुए मोजे चैन के पास जाता है एंड उससे कहता है कि उस बच्चे को यहाँ पे किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही लाया है ना। तो जिस पर मोजे चैन कहता है कि हाँ, बट प्लीज तुम इसके बारे में आंशांग को कुछ भी मत बताना, और मैं आशा करती हूँ कि तुम हमेशा आंशांग की ऐसे ही केयर करोगे। इतना कहने के बाद मोजे चैन वहाँ से चला जाता है। सेम नाइट आंशांग मोजे चैन को मैसेज करती है, बट हमारा मोजे चैन उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। मोजे चैन कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ग्रैंडपा फिर से उसे कॉल करके अब्रॉड जाने के लिए बोलते हैं। एंड गाइस गेस व्हाट, फाइनली यहाँ पे हमारा मोजे चैन आंशांग को छोड़कर अब्रॉड जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो यहाँ पे रहकर आंशांग की बीमारी को और भी ज्यादा खराब कर दे। आई मीन कि उसे और भी ज्यादा बीमार बना दे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंशांग क्लास में होती है तो टीचर सभी बच्चों को बताते हैं कि मोजे चैन अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए चाइना छोड़कर अब्रॉड चला गया है, जिसे सुनकर क्लास के सभी बच्चे इंक्लूडिंग शौयू एंड आंशांग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। शौयू आंशांग से पूछता है कि क्या भाई ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं, तो जिस पर आंशांग कहती है कि बिल्कुल नहीं। एंड देन अपनी एंड मोजे चैन की सभी मेमोरीज को याद करते हुए भागते हुए मोजे चैन से मिलने जाती है एंड उसे कॉल करने की भी कोशिश करती है, बट उसका फोन स्विच ऑफ होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को मोजे चैन के घर के बाहर देखते हैं, बट तब तक मोजे चैन वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद आंशांग सैड होकर वहीं पे बैठकर काफी ज्यादा रोती है। वेल आफ्टर दैट कई सारे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को स्कूल में देखते हैं, जहां हमारा शौयू हमेशा की तरह आंशांग को नहीं बल्कि मान्नान को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। शौयू मान्नान से कहता है कि देख, स्कूल खत्म होने के बाद मैं तो उसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा जिसमें तू लेगी। वेल काफी सारे दिन फिर से ऐसे ही बीत जाते हैं, बट हमारी आंशांग अभी भी मोजे चैन को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे मोजे चैन का भी बिल्कुल यही हाल था, मतलब कि इधर हमारी झांसी की रानी मिस्टर मजनू को मिस कर रही हैं, तो उधर हमारे मिस्टर मजनू झांसी की रानी को। सो गाइस यहाँ पे एक गाना तो बनता है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। एंड गाइस इसके आगे नहीं बनता मेरे को, आपको आता है तो कमेंट करके बताओ। काफी ज्यादा मेहनत एंड पढ़ाई लिखाई करने के बाद एट लास्ट वो दिन आ ही जाता है जब हमारी आंशांग एंड बाकी उसके सभी क्लासमेट्स अपनी स्कूल लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि फेयरवेल का दिन। देन सेम नाइट हम सभी बच्चे एंड टीचर्स को साथ में पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां हमेशा की तरह हमारे शौयू एंड मान नान एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होते हैं।
शौ यू मान्नान के साथ एक कंपटीशन करते हुए कहता है कि देख, इस गेम में जो भी हारेगा ना, वो सामने वाले के चिक पर किस करेगा। जिसे सुनने के बाद तो हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि आज तो हमारी मान्नान शौ यू पे काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है। बट हमारी मान्नान ऐसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो तो कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसे सुनने के बाद हमारा शौ यू वाज लाइक, क्या तू सच में इस पनिशमेंट के लिए मान गई? I mean, तू श्योर तो है ना? तो जिस पर मान्नान कहती है कि बकवास बनकर गेम खेल, जिसमें बेचारा हमारा शौ यू हार जाता है, बट उसे तो यही चाहिए था। आफ्टर दैट हमारे शौ यू भाई साहब हमारी मान्नान को किस करते हैं, एंड जिसके बाद तो यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। जहाँ सभी बच्चे साथ में काफी ज्यादा मस्ती एंड एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं हमारी झांसी की रानी काफी ज्यादा सैड होकर मोजे चैन को याद कर रही होती है। आंशांग मोजे चैन को कॉल करने की भी कोशिश करती है, बट उसका फोन स्विच ऑफ होता है। तभी वहाँ पे मान्नान आकर आंशांग को अपने साथ अंदर ले जाती है, क्योंकि टीचर अंदर फेयरवेल लेक्चर दे रहे होते हैं। लेक्चर नहीं गाइस, स्पीच। पर टीचर्स के स्पीच और लेक्चर में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, चाहे टीचर हमें स्पीच दे या फिर लेक्चर। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 19 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आंशांग एंड मोजे चैन को अलग हुए काफी सारे ईयर्स बीत चुके हैं, और अब हमारी आंशांग एक साइकोलॉजिस्ट या फिर आप कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर बन चुकी है। आंशांग जब हॉस्पिटल से घर जा रही होती है तो बाहर उसका यानमू वेट कर रहा होता है, और हमारे यानमू भाई साहब अभी भी आंशांग की बिल्कुल बच्चों की तरह केयर करते हैं। आंशांग यानमू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी हो, बट एटलीस्ट एक गर्लफ्रेंड तो बना ही सकते हो। तो जिस पर यानमू कहता है कि बट तुम्हारा भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना। अरे यानमू भाई, बातों को इतना घुमाओ मत, डायरेक्टली बोलो ना कि मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है। जिसे सुनकर आंशांग कहती है कि मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा भाई ही काफी अच्छा है और वो मेरी केयर भी काफी करता है। जिसे सुनकर हमारा यानमू वॉज लाइक, बट अब मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा। एंड गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे यानमू भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं बताती हूँ ना। तो यानमू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अब यानमू के डैड एंड आंशांग की मासी का डाइवोर्स हो चुका है। मतलब यानमू के डैड ने तो हद कर दी, पता नहीं कितनी शादी और कितने डाइवोर्स करेंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को आंशांग की मासी के पास देखते हैं, जहां आंशांग की मासी उन दोनों से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जिसे सुनते ही हमारे आंशांग का खाना अटक जाता है, क्योंकि हमारे झांसी की रानी के दिल में मिस्टर मजनू के अलावा तो और कोई आ ही नहीं सकता। खाना फिनिश करने के बाद आंशांग की मासी आंशांग को एंड यानमू को साथ में एक डांस करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि अब फाइनली उन्होंने डांस क्लासेस भी ओपन कर ली है। आंशांग की मासी जब उन दोनों को डांस सिखा रही होती हैं, तो हमारी आंशांग तो नॉर्मल थी, बट हमारे यानमू का रिएक्शन देखने लायक था। एंड गाइस, यहाँ पे तो हमें ऐसा लगता है कि आंशांग की मासी आंशांग एंड यानमू को पूरा सेट करने के चक्कर में है, क्योंकि उन्हें उन दोनों की जोड़ी काफी पसंद है और हमारा यानमू आंशांग की काफी केयर भी करता है। आफ्टर दैट आंशांग की आंटी जानबूझकर उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। आंशांग एंड यानमू जब साथ में डांस कर रहे होते हैं, तो हमारे यानमू भाई साहब आंशांग को देखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो डांस करना ही भूल जाते हैं। तो एट लास्ट हमारी आंशांग उनसे कहती है कि यानमू भाई, मैं काफी देर से इसी पोजीशन में खड़े रह के ना थक गई हूँ। और तब तो हमारे मिस्टर मजनू नंबर 2 को समझ में आता है कि अच्छा, उठना भी है। वो दोनों जब साथ में घर जा रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि अब हमारी आंशांग की अंधेरे से डरने वाली बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम शौ यू एंड मान्नान को देखते हैं, जो कि अब साथ में रह रहे हैं और बहुत जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मतलब ये दोनों तो छुपे रुस्तम निकले।
शो यू मान्नान को देखकर कहता है कि वैसे आज तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों लग रही हो, जिसे सुनकर हमारी मान्नान वॉज लाइक वैसे आज तुम्हारे मुंह से मेरे लिए इतने ज्यादा अच्छे वर्ड्स निकल कहाँ से रहे हैं, क्या तुमने घर में कुछ गड़बड़ की है। तो जिस पर हमारा शोयू कहता है कि मैं और गड़बड़ बिल्कुल नहीं। एंड इन दोनों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ में काफी ज्यादा हैप्पी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमारे मिस्टर मजनू भी अब्रॉड से वापस चाइना आ चुके हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को देखते हैं जो कि अपने पुराने हाई स्कूल विजिट करने जाती है एंड मोजे चैन को भी काफी ज्यादा मिस करती है। बट थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि हमारे मिस्टर मजनू भी उसी स्कूल में हैं। मतलब कि वो भी बिल्कुल आंशांग की तरह अपने स्कूल के दर्शन करने आए हैं। बट एक जगह होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को देखते हैं जो कि मिस्टर मजनू को काफी ज्यादा मिस करते हुए वहीं पे बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हमारा मिस्टर मजनू भी आता है, बट तब तक हमारी झांसी की रानी वहाँ से जा चुकी होती है। एंड गाइस, ये सीन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना का सिनेमा चाइनीज सिनेमा भी हमारे इंडियन सिनेमा से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे सीन्स तो इंडियन सिनेमा में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, जहां हीरो हीरोइन एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। एंड गाइस, फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका हम सभी को इंतजार था। आपको नहीं पता कौन सा टाइम? चलो मैं बताती हूँ। तो फाइनली हमारे शो यू एंड मान्नान के शादी का टाइम आ ही गया। मतलब कि वो दोनों आज एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। गाइस, कमेंट करके बताओ कि किससे शादी पार्टी का नाम सुनते ही सबसे पहले खाना याद आता है, क्योंकि हम बच्चे मन के सच्चे शादी पार्टी में शादी थोड़ी देखने जाते हैं, बल्कि खाना खाने जाते हैं, वो भी फ्री का। देन नेक्स्ट सीन में हम मान्नान को देखते हैं जो कि रेडी हो रही होती है और वहीं हमारा शो यू मान्नान का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शो यू का फ्रेंड आकर कहता है कि ओए होए, आज तो भाई मेरा बड़ा जल्दी में है, इंतजार नहीं हो रहा क्या? एंड देन कहता है कि वैसे मैंने अभी अभी मान्नान भाभी को देखा जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे सुनकर हमारा शो यू वॉज लाइक अरे वो मेरी वाइफ है यार, ब्यूटीफुल तो होगी। आंशांग जब मान्नान के पास जा रही होती है तो वो रास्ते में हमारे मिस्टर मजनू से टकरा जाती है। बट आज तो हमारी झांसी की रानी इतना जल्दी में होती है कि वो तो मोजे चैन को देखना ही भूल जाती है। बट हमारा मिस्टर मजनू उसे पीछे से देखकर ही पहचान जाता है। एंड आफ्टर दैट फाइनली सभी रस्मों एंड रिवाजों के साथ हमारे शो यू एंड मान्नान की शादी सर्वगुण संपन्न होती है। I mean कि उन दोनों की शादी सक्सेसफुली हो जाती है। वैसे भी चाइना की शादी में होता क्या है, बस एक दूसरे को किस करो, शादी खत्म। मान्नान शो यू से कहती है कि देखो, आज के बाद ये रूल है कि आज से और अभी से तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी, जिसे सुनकर हमारा शो यू वॉज लाइक हाँ क्यों नहीं। मान्नान जब पीछे फ्लावर फेंकती है तो वो फ्लावर जाकर हमारे यानमू को मिलता है, बट हमारा बेचारा सीधा साधा यानमू उस फ्लावर को आंशांग को दे देता है, जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग उन दोनों को डेट करने के लिए चीयर अप करते हैं। बट हमारी आंशांग वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूर से खड़ा होकर ये सब मिस्टर मजनू भी देख रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम मान्नान एंड शो यू को मोजे चैन के साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों आपस में वो तीनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। मान्नान जब आंशांग को इस बारे में बताने की कोशिश करती है तो हमारा मिस्टर मजनू उसे ऐसा करने से मना कर देता है, बिकॉज हमारा मिस्टर मजनू ये बात खुद ही जाकर आंशांग को बताना चाहता है। सेम नाइट हम आंशांग को देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि वो नीचे गिरने ही वाली होती है, बट तभी वहाँ पे हमारा मिस्टर मजनू आकर हमारी झांसी की रानी को बचा लेता है, और जिसके बाद तो वो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह जाते हैं। मोजे चैन आंशांग से कहता है कि आंशांग, मैंने तुम्हें काफी दिनों से देखा नहीं, बट हमारी आंशांग काफी ज्यादा इमोशनल होकर मोजे चैन को खुद से दूर करती है, जिसके बाद हमारा मिस्टर मजनू आंशांग के पैरों की ओर देखता है, बिकॉज काफी देर तक हाई हील्स पहनने के कारण आंशांग के पैर काफी ज्यादा दर्द करने लगे थे। बट इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें कर पाते, तभी वहाँ पे यानमू आकर आंशांग को अपने साथ ले जाता है।
एंड बेचारा हमारा मिस्टर मजनू सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। सेम नाइट यानमू आंशांग को काफी ज्यादा सैड देखकर उससे आज अपने दिल की बात बोलने ही वाला होता है। बट बेचारा हमारा सीधा साधा यानमू ऐसा नहीं कर पाता। गाइस, सभी के ड्रामास या फिर सी ड्रामास में ना सेकंड मेन लीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो हमारे हीरोइन की केयर तो काफी करते हैं बट उससे कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इसी वजह से हमारी हीरोइन हमेशा फर्स्ट मेन लीड के साथ सेट होती है, क्योंकि हमारे फर्स्ट मेन लीड को जब भी मौका मिलता है तो वो मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि आई लाइक यू, आई लव यू, आई मिस यू। तो फिर आप ही बताओ कि आखिर हीरोइन जाए तो जाए किसके साथ? उस बंदे के साथ जो उससे दिन भर कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर उस बंदे के साथ जो उससे कभी भी ये ना कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सो गाइज, आज मैंने इतनी ज्यादा बकवास कर ली कि मैं तो आपको ये बताना ही भूल गई कि नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को देखते हैं जो कि मोजे चैन को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मिस्टर मजनू यानी कि हमारा मोजे चैन आंशांग को। और इसी के साथ एपिसोड 20 एंड पार्ट 18 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।